श्री धाम वृंदावन का द्वार मत छोड़ना। महारानी जो कभी गलबहिया दे के निकलेंगी देखेंगे हमारे द्वार पे पड़ा। ऐसी कृपा कर दो लाडली, हृदय से श्वास श्वास अर्थात प्राणों में रम जाए राधा नाम, रोम रोम राधा नाम में। लाडली ऐसी कृपा कर दो, जिस क्षण राधा नाम ना निकले उसी क्षण प्राण निकल जाए। जब तक राधा नाम तब तक प्राण, अगर राधा नाम रुके तो हमारे प्राण भी रुक जाए। पता नहीं कैसे रीझ गई लाडली कि मुझे हितजू की शरणागति प्राप्त हो गई, मुझे हरिवंश चंद्रजू की शरणागति प्राप्त हो गई। साधन पक्ष करके देखा, कहीं किंचन मात्र एक बूंद भी नहीं देखने को मिला। वो होके देखा तो डूब गए, होके देखा तो निहाल कर दिया, करके देखा तो पसीना चुआना पड़ा, ओठ सूख गए। और जब होके देखा तो रसगुल्ला सा रस टपकता है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जीवहास्त में विह्वला महान अमृत रस। ये केवल हरिवंश सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। साफ सोच विचार छोड़ दो, केवल हितजू के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लो। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिहारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आल यहाँ छुड़ावे, छोड़ना नहीं है। ए गंदी चीज पकड़े छोड़, जबरदस्ती छोड़, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। ए मौत से जियो, मस्ती से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। मेरा नाम जब करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं, तेरा भार मैं ग्रहण कर। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तू निश्चिंत होकर नाम जप कर। अब हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप देखो क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे, पर आपका सुमिरन नहीं छोड़ेंगे। जहां चाहो वहां ले जाओ, जो चाहो करवाओ। तुम रो काहे के लिए रहे हो बच्चा? रोग के कारण रोए का है? अच्छा काहे तुम्हारे रोए? ये रोना काहे आया? हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन विश्व में, त्रिभुवन में, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में सबसे कठिन काम है। एक नाम पे, एक मंत्र पे कुछ घंटे लगातार चलाओ, देख लो करके हो तो अनुभव का। मान लो राधा, अब एक घंटे केवल राधा ही राधा तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मन में राधा 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 राधा, एक घंटे ऐसे। अगर 5-6 घंटे, फिर देखो ये स्थिति ना आने लगे तो बता, 5-6 घंटे एक ही मंत्र बदलने नहीं दिया, क्योंकि इसका स्वभाव है। एक और मंत्र जप रहा है, अब अभ्यास भजन का कर रहे हो, बीच में ले आएगा अमुक नाम, ले आएगा अमुक बात, ले आएगा अमुक कल्पना, ले आएगा अमुक क्षेत्र में पहुंचा देगा, ये ऐसा करेगा। फिर इसका कार्य है बड़ा चंचल है, तो इसको फंसाने के लिए प्रारंभ में तो ऐसा किया जाता है। थोड़ी देर मंत्र जप लिया, थोड़ी देर नाम जप लिया, फिर पद गायन शुरू कर दिया, फिर मंत्र में आ गए, फिर नाम में आ गए, ऐसे अभ्यास से। लेकिन सबसे कठिन काम है, मानो आपका मंत्र है, अब उस मंत्र पे लगातार बिना किसी विक्षेप के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देखो जरा लगा के। अभी अगर ये पैदा ना हो जाए व्याकुलता, तो आप हमें बता देना, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, छटपटाहट पैदा। ये पहले तो ऐसा करेगा कि कमरे में बैठे तो खिड़की खोल के गली में देख लें एक बार,
कुछ तो आप पकड़ में आ जाए, इसे जीवित रह जाए, ऐसा मन व्याकुल होता है। कुछ तो दिखा दो, थोड़ी टीवी दिखा, अगर मोबाइल है मोबाइल चला के और मंत्र हाँ चल रहा है, बस वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर रहा है। कुछ नहीं, बाहर का छूने मत दो, निकलने मत दो इसको हृदय मंदिर से, और लगातार रहेगा। तो हम कह रहे हैं 20 मिनट शुरू करो, 30 मिनट ऐसा शुरू, कुछ नहीं, एक पकड़ा पकड़ लिया बस। राधा पकड़ा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पकड़ा, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो पकड़ा, 30 मिनट 40 मिनट घसीटते चले जाओ, एक एक मिनट बढ़ाते चले जाओ उसको। देखना अब ये व्याकुलता आ जाएगी। जहां तमोगुण नष्ट हुआ, नींद नाम की चीज नहीं रहती जीवन में, निद्रा नहीं रहती है, ऐसे अलसा रहे हैं। वो चेष्टा भले ऐसे हो, अपने उसी स्थिति में रहता है। अब आगे कुछ त्याग करने की तुम्हारे अंदर लड़ाई नहीं होगी, अपने आप त्याग हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है, इतने सब शरीर संबंधी प्यार थे, अब ममत्व हटकर समत्व हो गया, सब में अपने प्यारे लाडले प्रभु का भाव हो गया। पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, सब में प्रभु, प्यार ही प्यार। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। जिसे सुख चाहिए उसे कष्ट होता है, और जो सुख में स्थित है उसको कष्ट क्या पहुंचता है। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विच व्यापक रहे, लगते रहे भुजंग। जब तुम भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए तैयार होगे तो माता पिता हो सकता है रोक तुमसे बात करें, परिवार के जन स्नेहवश तुम्हें रोकने की चेष्टा करें, परमार्थ से दूसरे कलर का भजन करे तो वाह वाह, और जब अपना भजन करने लगे फिर देखो कैसा होता है। फिर तो जलन पैदा हो जाएगी। ज्यादा भजन करे, कितने ऐसे प्रश्न, ज्यादा भजन करेगा तो फिर ठीक नहीं है। भजन माला नहीं हाथ में होना चाहिए। तो दूसरे का, बड़े भाग्यशाली माता पिता जिनके ऐसा पुत्र हुआ वो कहेंगे, और जब अपना बेटा, फिर तो हृदय ही बताएगा कैसा होता है। तो कह रहे हैं कि इनकी उस समय दैवी प्रेरणा से मोह प्रबलता के कारण जो बातें हो रही हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि गृहस्थ मार्ग से भगवत मार्ग में चल रहे हो तो खूब तन मन से, धन से माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करो, पर अंदर से मोह मत करो। और अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो लौट कर पीछे मुड़कर मत देखो, तो भगवान संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण कर देंगे, तुम्हारे परिवार को लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से युक्त कर देंगे, पक्का समझ लो, ये हमने देखा है। श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे, शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय, द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो, जो लोग सोने से लेकर जगने तक, जगने से लेकर सोने तक बार बार नाम जप करते रहते हैं, कोई भी दोष, कोई भी विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस कलयुग, कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। नाम जप चलता है, जन्म लेना धन्य हो जाएगा यदि नाम जप करना शुरू कर दिया। वो धन्य है, वो कृतार्थ है। उन्होंने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, सारे पुण्य कर लिए, सारे दान कर लिए, जो अपने इस जन्म में नियम ले लिया कि अब नाम जप करो। जीवन का पाने योग्य परम फल अपने आप तुम्हारी झोली में आ जाएगा। तुम्हें बस राधा 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 जपना है। भगवत कृपा पात्र को कोई प्यार नहीं करता। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि कृपा उसको कहीं फंसने नहीं देती, हर जगह से हटाकर और प्रभु के सन्मुख कर देते हो। हमारा दुर्भाग्य है जो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करता है।
प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करता है, अगर ऐसा लगता है तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रभु ही उस रूप में कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। प्रभु से विमुख होकर कोई हमें प्यार कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा माया का फसाव हो गया, भ्रम हो गया। पर कृपा पात्र को ये भ्रम भी नहीं होने दिया जाता, दिखाई देता है। सच्ची मानिए, हृदय की ऐसी स्थिति हो। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे भैया, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, श्री जी के हैं, विजय है विजय, इसमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हम काम क्रोध सबका त्याग करके फिर श्री जी के होंगे, बहुत लंबी यात्रा है। और आज ही अभी प्राण निकल जाए, अभी आपको श्री जी मिल जाएंगे कि मैं श्री जी की हूँ, ये अंदर बात बैठ गई। और हम अपने श्री जी के शरणागतों के अंदर ये खास करके भरना चाहते कि तेरा भजन हो ना हो तो जितेंद्रिय हो ना हो। मेरी जितेंद्रियता और निरंतर भजन की तरफ वृत्ति बाद की है, दूसरे नंबर की। पहली वृत्ति हमारे माई श्यामा जी पर है। एक ठसक भर जाए कि मैं श्री जी का हूं, बस नींव मजबूत हो गई ना, तो ऊपर की बिल्डिंग तो कमजोर हो ही नहीं सकती। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ, तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। अस स्वभाव को सुनो में देख लो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपावतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा तब गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज हैं कलयुग का तांडव नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करहिचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचारा सत संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट आचरण, न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण न हरि, और बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। कर दो। फिर प्रार्थना करता हूं सब उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थ विरक्तों से, यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं है। जब अपनी जीवनी शक्ति प्रभु की तरफ लगती है तो हरि गुरु को शीतलता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। जब अपनापन करके तुम्हारी जीवनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है, तब जलन होती है उस अपनेपन के कारण कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। गलत अभ्यास तुम्हारे लिए कल ये प्रमाद बन जाएगा। प्रमाद ही मृत्यु है, शास्त्रों में वर्णन है। जो अप्रमादी है, प्रमाद रहित है, वही भगवत तत्व को, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता वही निर्विकार स्थिति में परमानंद में डूबता है। माना हम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं अपने रास्ते पे, रास्ता ही नहीं। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बनिए कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रकट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की
आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है। हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। तो सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है, वो सर्वज्ञ वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे। नाम मत छोड़िएगा, भगवत आश्रित रहिएगा। अरे बड़े कृपालु हमारे प्रभु, बड़ी करुणामयी हमारी स्वामी जी। इस बार अगर दांव नहीं लग पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नजदीक आ चुके, पूरी धारा पार हो चुकी है। घबराहट में, जल्दीबाजी में कूद मत पड़ना, नहीं यहीं से फिसल जाओगे। नाव में बैठे रहना, सीधे किनारे लगने जा रही है और आ गए हैं किनारे निकुंज के।